सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, आप ही से सवाल, आखिरकार एक बार फिर से यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, एक बार फिर एयर स्ट्राइक हुई, जंग का अंत आखिर कब? देखिए, एक बार फिर जंग छिड़ गया है और स्ट्राइक हुई है। और जब स्ट्राइक हुई है तो इजराइल ने स्ट्राइक जो की है वो उनके टारगेट्स के ऊपर करी है। अगर टारगेट्स के ऊपर करी है और अगर सिविलियंस पे अटैक करते हैं तो गलत है। सिविलियंस पे मिलिट्री पर करते हैं ठीक है, पर अगर सिविलियन साथ में मरते हैं वो कोलैटरल डैमेज है, क्योंकि टारगेट के साथ में सिविलियंस नहीं होने चाहिए। अगर आप मिलिट्री को सिविल के अंदर रखेंगे तो मैं जब अटैक कर रहा हूं तो सिविल हलाक होगा। अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ सिविल को अटैक करना है वो जेनोसाइड कहलाएगा। पर अगर मैं सिर्फ मिलिट्री पर अटैक कर रहा हूं और सिविलियन साथ में मर रहे हैं, इसका मतलब कोलैटरल डैमेज है। पर जिनीवा कन्वेंशन ये भी मानता है ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत कि अगर मिलिट्री कमांडर उस समय अपना डायरेक्शन बदल सकता है अटैक का या टाइमिंग बदल सकता है ताकि सिविलियंस का हलाक कम हो, वो उसे करना चाहिए। पर अगर कर सकता है तो कोई बाध्य नहीं होता। अगर मेरे को चांस मिलता है, और मैंने 1971 वॉर में देखा है जब हम अटैक कर रहे थे टैंक ट्रेन के ऊपर, तो अगर वहां पे एक ट्रेन थी जो उलट गई थी दूसरी, हमने टाइमिंग चेंज किया और डायरेक्शन चेंज किया और हमने सिविलियंस को हलाक नहीं होने दिया। क्या कर सकते हैं करेंगे, पर अगर ये कहना कि सिविलियन हलाक होता है और जेनोसाइड है, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब ये जो एयर स्ट्राइक किए गए हैं, अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक जो है वो माना जा रहा है 2 महीने के बाद, और ऐसे में काफ़ी खासा नुकसान जो है उसकी भी आशंका इसमें जताई जा रही है। काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी इसमें गंवा दी है। ऐसे में कई सवाल अब उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि युद्ध विराम में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया एयर स्ट्राइक का, क्या संदेश इससे देना चाह रहे हैं? हमास जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है, लेकिन हमास जो है जब वक्त मिलता है उस वक्त वो भी अपनी ताकत बटोरने लग जाता है। हाँ बिल्कुल पिंकी, मैं आपको एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है, ये बात मैं आज से 2 महीने पहले आपके चैनल पे कह चुका हूं, नेतन्याहू का या इजराइल का उद्देश्य सब तमाम बंधकों के छूटने के बाद समाप्त नहीं होगा। इजराइल ने जो लड़ाई शुरू करी है, उनका मिलिट्री एम उस लड़ाई का था हमास को खत्म करना। और ये बात आप मान लें, कोई भी प्रोग्रेस किसी भी डायरेक्शन में हमास इजराइल और गाजा में होती रहे, जब तक गाजा को इजराइल पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध रुकने वाला है। अब पूरी तरह से समाप्त करने का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से समाप्त करने का अर्थ ये होता है कि आप उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, देश पे नहीं, ये हमला फलस्तीन पर नहीं है, ये हमला हमास पर है, तो उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी लीडरशिप को और उसके लड़ने के जो उसकी काबिलियत है उसको इतना कम कर दें कि आने वाले 20-50 साल तक वो मुंह ना उठा सके। तो जब तक ये उनको नहीं, मतलब ये उनको ये कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि ये हो गया है, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। पिंकी, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, जो ये होता है कि ये गाजा की बदकिस्मती कहें या उनका दुर्भाग्य कहें कि जितनी भी एड वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड आती है या किसी भी प्रकार की मदद, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से आ रही है या मिडिल ईस्ट से कहीं से भी आ रही है, वो तमाम मदद को हमास वाले लोग अपनी सामरिक शक्ति, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगा देते हैं। आपको मैं बताऊं, यहां तक कि आप देखेंगे कुछ पाइपलाइंस वाटर सप्लाई के लिए आई थी, उन पाइपलाइंस से उनको मॉडिफाई करके उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वस्तु चीज है, और यही वजह थी कि जो एड आ रही थी, उस एड के साथ असला आ रहा था, हथियार, गोला बारूद आ रहे थे,
और ये जो सीज फायर का पीरियड है, इस सीज फायर के पीरियड को हमास ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत बढ़ाने में अपने जो रिप्लेनिशमेंट रिफर्बिशमेंट अपने बिल्कुल। वेपन्स और इक्विपमेंट का एक चीज और प्रिंकी एक जी, चीज जी। और मैं बताऊंगा, प्लीज गिव मी वन मोर मिनट। और तीसरी बात यह है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, और कहीं ना कहीं उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का पता लगा था कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा से एक मेजर स्ट्राइक हमास का शायद इजराइल के बीच में सदर्न इजराइल में होने वाला है। तो उस स्ट्राइक को प्रीएम्प्ट करके इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला किया है। पिंकी बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, और जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी ये देखा गया है कि जब जब मौका मिलता है तब तब हमास जो है वो अपने कहीं ना कहीं ताकत को जुटाना शुरू कर देता है। बड़ा नुकसान झेला, उसके बाद फिर से मौका मिला, ताकत जुटाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो नेतन्याहू ने कदम उठाया और ये बड़ा स्टेप लिया, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ ताकत बटोर के एक बार खड़ा हो पाता, उसको फिर से धराशाही कर दिया है। ऐसे में अब आगे क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। कई सवाल अभी हैं, लेकिन सर्वे के सवाल सबसे पहले। सर्वे का तीसरा सवाल, क्या नेतन्याहू को ट्रंप का खुला समर्थन मिल रहा है? इसमें 77% लोगों का कहना है कि हाँ ये खुला समर्थन मिल रहा है। 19% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल, क्या हमास को नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? इसमें 61% लोगों का कहना है कि हाँ वो पूरी तरह से इसे खत्म कर देंगे। तो वहीं 37% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। 2% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। प्रफुल्ल सर, जिस तरीके से आपने भी अनुज सर को सुना कि कैसे यहाँ पर पहले से ये अंदाजा जो है वो लगाया जा चुका था नेतन्याहू की तरफ से कि एक बड़ा अटैक जो है उधर से हो सकता है, जो समय मिला है उस समय में उस अटैक की तैयारी कर ली गई है, उससे पहले ही यहाँ पर एक बड़ा अटैक कर दिया है ताकि उभर ही ना पाए हमास। ऐसे में अब सवाल जो हैं वो यही उठ रहा है, क्योंकि इसी बीच एक हल्की फुल्की खबर ये भी चल रही है कि इस एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका में भी एक फोन की घंटी जो है वो सुनाई दी थी। तो इसमें ट्रंप का रोल आप बताइएगा जरा कि किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये जो एयर स्ट्राइक है, ये इन्होंने जो नॉर्मल किया है वो अपनी तरफ से बड़ा लीगल एयर स्ट्राइक किया है। ट्रंप की समर्थन पूरा है उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ट्रंप की समर्थन ही नहीं है। यहां तक कि ट्रंप तो वेट कर रहा है कि अब हुतीस के ऊपर और बाकी के जिसको वार्निंग दे चुके हैं उनके ऊपर, यह हमास ही है, अभी तो हुतीस की बारी आएगी, उनके ऊपर भी हमला होगा। तो पूरा का पूरा ट्रंप को समर्थन भी है। ट्रंप इसका इजराइल को पूरा मदद भी करेगा, जहां मदद की जरूरत होगी जरूर करेगा। ये आप मान के चलिए कि ये जो डिसाइड कर लिया गया था, जो जब लड़ाई शुरू की गई थी करी थी हमास से, हमास को पता था। अभी तो ईरान का नाम नहीं आया है। ईरान तो पूरा ये जो आपको तो जो सीज फायर का टाइम मिला था, ईरान ने उनको पूरा रिप्लेनिश किया है, और उसके पीछे चाइना का हाथ है। तो ये आप बिल्कुल ठीक ठाक आप मान लीजिए कि ये चाइना और इजराइल का हाथ है जो हमास को फिर से ताकतवर बनाएंगे। पर इस समय ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है और इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि हम हमास को खत्म करेंगे। मैं आपको कहता हूं हमास खत्म नहीं होगा। हमास एक आइडिया है, हमास 6 महीने के लिए रुक जाएगा, हमास 1 साल के लिए चला जाएगा, पर हमास खत्म नहीं होगा। हमास इसलिए खत्म नहीं होगा कि जो हमास के खत्म होने से जो रेडिकल इस्लाम नहीं खत्म हो जाएगा, उनको कहीं और से ताकत आएगी, उनके लिए कहीं और से उनको सप्लाई आएगी। इस इस्लामिक वर्ल्ड उनको सप्लाई कर रहा है, और जितने इस्लामिक कंट्रीज जो लिप सर्विस दे रहे हैं अमेरिका को इत्यादि कि हम आपके साथ हैं, समर्थन है, वो इंटरनल सप्लाई कर रहे हैं, सारा का सारा उनको फाइनेंस आ रहा है, हर जगह आ रहा है। ये हिंदुस्तान से लेके गाजा तक एक ही स्टोरी है, जो कश्मीर में हो रहा है वो वहां हो रहा है। ये मत सोच लीजिए कि कोई नई चीज हो रही है वहां पर। तो ये इसको ट्रंप खत्म नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी जोर लगा लें, क्योंकि ये एक रिलीजियस आइडिया है जिसको कि रेडिकल इस्लामिक वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। उसको नहीं खत्म कर सकते। वो पूरे यूरोप में फैल गया है, वो हर जगह फैल रहा है। और आप मेरे को इस बात को मान के चलिए, ये 2000 साल पुरानी लड़ाई है, ये अभी की लड़ाई नहीं है। ये वॉर ऑफ क्रूसेड्स है, जिसको हम बोलना नहीं चाहते। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी एंड द रेस्ट,
ये वो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अक्टूबर 7 2023 में शुरू हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो पुरानी लड़ाई चलती आ है उसी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में